कहते एक बार द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये महाभारत का युद्ध मेरे कारण हुआ है? तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ। तो फिर द्रौपदी ने पूछा क्यों? तो युधिष्ठिर ने बोला ना तुम बोलती अंधे का पुत्र अंधा, और ना तुम उस पे हंसती, ना ये कटाश उसके ऊपर होते और ना ये युद्ध होता। कैसे हैं दोस्तों, मैं नीरज आपका फ्रेंड एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ। और आज मैंने एसएन ब्लॉग देखा और देख के बड़ी खुशी हुई कि गोवर्धन की जो पूजा की है बहुत ही अच्छे तरीके से की है। मैंने लाइफ में पहली बार गोवर्धन की पूजा देखी है, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे ऐसी कभी पूजा हुई ही नहीं है। तो ना ही हमने कहीं देखी है। हम क्योंकि हमारा बिल्कुल ही सिटी में घर पड़ जाता है, तो गांव वगैरह में कभी हम इतना गए नहीं है। हम भी चलो गांव से ही हैं, लेकिन ना अभी कम से कम मुझे हो गए होंगे आई थिंक 30 साल के अराउंड हो गए, 30 से 35 साल हो गए होंगे। मैं कभी गांव देखा नहीं हूँ, लेकिन जो आपका मीन्स की गोवर्धन पूजा का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा लगा। गोबर से लिपना और उसका एक बनाना, पहाड़ के रूप बनाना या पिक्चर बनाना, ठीक है, गोवर्धन जी की, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा पर्व था जो कि आपने बनाया। लेकिन बोलना चाहूँगा नूतन जी, इतना अच्छा पर्व था लेकिन आपने शुरुआत नेगेटिव थिंग से ही क्यों की? मैं आपका जो चैनल है मैं देखता हूँ हर रोज़, और मैं कम से कम मैंने आज आपके पुराने जो थे अपना 10-15 मैंने आपके जो व्लॉग्स थे मैंने वो देखे। आपके व्लॉग्स बड़े अच्छे लगे। तो आपने नेगेटिव से क्यों किया कि जलने वाले ऐसे ही जलते रहो? मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो चीज़ हम बोलते हैं ये हमेशा अच्छी नहीं होती है। हमेशा क्या, ये कभी अच्छी नहीं होती। कभी किसी को बद्दुआ देना या कुछ करना, तो ये अच्छा नहीं होता। ये कभी न कभी हमारे ऊपर ही आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं तो ख़ैर ये मानता हूँ। तो इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से प्रार्थना है कि इन सब जो शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपने अपने जो अल्फ़ाज़ हैं, जो आपकी शब्द हैं, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो एक समझदार इंसान को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनको ये सब चीज़ें ना वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और बाकी मुझे बहुत दुःख लगा कि सौरभ जी का जो हाथ है वो जल गया। तो देखो, अब आज के बाद मैं आपको नूतन जी और सौरभ जी ही उनको बोला करूँगा, क्योंकि अगर हम भाई और भाभी बोलते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपका कल एक ब्लॉग देखा था जिसमें आप बोल रहे थे, हो सकता है कोई आपके पीछे रिएक्शन दे रहा हो और आपको अच्छा ना लगा हो, तो आपने भी बहुत कुछ सुनाया उनको, तो आपने बोला कौन सी भाभी, कौन से भैया। तो मैं आपको नूतन जी ही बोलूँगा, तो आई थिंक ये भी एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, तो अच्छा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो उनका हाथ जल गया, बहुत ज़्यादा दुःख लगा, और मैंने देखा हाथ बहुत ही सूजा हुआ था, और जो उसकी स्किन थी जो तो वो पूरी की पूरी उतरी हुई थी। तो बाद में आपने बोला आपने उसके उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाया, मेहंदी लगाई, उसके ऊपर वो आलू लगाया। अरे आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, एक बार यूट्यूब पे सर्च नहीं आपसे हुआ कि मैं क्या करूँ इसके लिए? देखो, हमारा कहना फर्ज बनता है, हमारा एक रिएक्शन देना फर्ज बनता है, ठीक है? तो अगर कभी भी किसी का हाथ जल जाए, मैं पूरे आज आपको इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, आपको इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरा भी रिएक्शन बहुत से देखते हैं लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो हैरान हो गया, मेरे को वो एडवाइस दे रहे थे, बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे थे कई कई तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कभी भी हाथ जल जाए ना, तो सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी चाहिए, ठंडे पानी के अंदर हाथ रखना चाहिए, बर्फ़ तक नहीं उसके ऊपर लगानी चाहिए। तो आप उसके ऊपर मेहंदी लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें टूथपेस्ट जो कि केमिकल है, पता नहीं वो कौन-सा केमिकल है, कौन-सा नहीं, और उसके बाद में आप आलू लगा रहे हो। आलू क्या है? आलू कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे क्या होगा? और मेहंदी लगा ली है, मेहंदी जो है वो भी केमिकल ट्रीटेड मेहंदी आती है जो कि हम लगा रहे हैं। मेहंदी जो है हम लगाते हैं, हाथ ठंडा हो जाता है, मानते हैं, सर को लगाते हैं, सर ठंडा हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना कि जो कटी हुई चीज़ है उसके ऊपर आप मेहंदी लगाओगे। अगर ऐसी चीज़ हो गई थी या कुछ भी हो गया, पता है वो आपके हस्बैंड है, आपको इधर-उधर की पड़ गई होगी कि हाँ जी, उनका हाथ जल गया, कुछ हो गया। तो अगर नहीं है तो कम से कम आपको मीन्स कि यूट्यूब ही देख लेते। यूट्यूब के बारे में तो आपको पता है ना सब कुछ। तो हाथ जलने पे क्या करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगा, मैंने आज भी सर्च किया, मुझे मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि किसी ने बोला होगा टूथपेस्ट लगा लो उसके ऊपर। उसपे तो यही देखा कि हाँ, ठंडे पानी में डालो। जो डॉक्टर्स हैं, जो ऐसे-ऐसे घर के, वो तो ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल बेकार।
डॉक्टर ये बोलते सिर्फ ठंडे पानी में दो हाथ। कई तो दूध लगाते हैं, दूध भी डॉक्टर ने मना कर दिया, दूध भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दूध अगर उस पे आ जाए तो वो उस पे फंगस बन जाता है, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सबसे पहले जाइए, जाके इनका इलाज करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए कि क्या है क्या नहीं है। उनको ये भी बताइए कि मेहंदी लगाइए इसके ऊपर, पता नहीं कौन-कौन सी इन्फेक्शंस हैं जो कि इससे हो सकती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं तो सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लगते हो दोनों। आपका जो आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो और फिर दोबारा आप यहाँ तक ये चीज़ कर रहे हो। चलो गोवर्धन पूजा पे आते हैं। गोवर्धन पूजा पे मैंने देखा कि आप आप बाहर गए, बाहर जाके आपने दिखाया कि हाँ, ये सब जो गोबर वगैरह होता है ये इकट्ठा करते हैं। आपने वो भी जगह दिखाई जहाँ पे उनका हाथ जला था, मैं ये बताना भूल गया। बड़ा अच्छा लगा कि जो आपने इकट्ठा किया गोबर वगैरह सारा, उसके गोवर्धन बनाया आपने, उसका पूड़ी बनाई, पूड़ी और सब्जी बनाई आलू की। मेरे को तो देखते मुँह में पानी आ गया, कितनी अच्छी, कितने प्यार से बनाई हुई है कि काश हम भी वहाँ होते तो हम भी खाते आपके पास आके। लेकिन पता नहीं, मुझे तो डर लगता है कि मैं आऊँगा कहीं आप मारना ना शुरू कर दो मिस किया मैं। लेकिन बोलना चाहूँगा कि लेकिन जो आप सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन जो साग का मैंने अपने लगा लास्ट टाइम बोला था, तो आप पंजाबी स्टाइल में एक बार साग बना के ज़रूर दिखाइएगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आपके यहाँ पे आए थे, जो आपके सब्सक्राइबर थे, जो कि दिल्ली से आए थे, दिल्ली से वो कुछ सामान लेके आए थे आपके लिए, कि जैसे कि वो थे सामान, आई थिंक सो कुछ कपड़ा था जिसमें सूट थे और बर्तन थे, पर्स थे और ढेर सारे कपड़े और भी थे और राशन था। मैं ये पूछना चाहूँगा कि राशन क्यों लेके आए वो आपके लिए? और दूसरा कि बर्तन क्यों लेके आए? कुकर क्यों लेके आए? मैं बताऊँ क्यों? वो इसलिए लेके आए क्योंकि आपने दिखाया कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप इतने सक्षम हो कि आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। क्योंकि हम भी अगर किसी घर में जाते हैं ना, कि हमें पता लगेगा कि हाँ, वो थोड़ा मीन्स कि इतना ज़्यादा वेल्दी नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि यार उसके घर के लिए हम कौन-सी चीज़ लेके जाएँ, कि जो उनके घर के काम आ जाए। मैंने सबसे पहले जब आपके ऊपर रिएक्शन दिया था, तो मैंने आपको बोला था एक चीज़, मैंने आपको बोली थी, जो आपने सेटअप किया हुआ है अपना, जो आपने गोरेगाँव फ़िल्म सिटी बनाई हुई है अपनी, तो उसमें जो आपने गिलास रखे हैं वो भी आपने गाँव वाले रखे हुए हैं, गोहा जो है वो लिप रहे हैं, वो भी वही है, छत है वो भी ऐसी है। लेकिन आपने आज एक छत दिखाई, किसी घर में गए थे, लेकिन वो जो छत थी उसके ऊपर भी बल्ले पड़े हुए थे, गार्डर हम बोलते हैं जो लोहे के होते हैं, वो भी पड़े हुए थे। लेकिन आपके घर में तो है नहीं, क्योंकि मैं आपको सिंपली बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो है, ये आपने एक फ़िल्म सिटी तैयार की हुई है जहाँ पे सिर्फ़ शूटिंग होती है और कुछ नहीं होता। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बर्तन की, कपड़ों की और पर्स की। चलो पर्स दे दिया, चलो अच्छी बात है। मैं ये भी मानता हूँ कि आप उनसे बोलते नहीं होंगे कि चीज़ लेके आओ। जैसे कि सौरभ जी बोल रहे थे कि इनसे पूछ लो कि हम कुछ माँगा, वो बोल रहे थे नहीं, हाँ, आपने नहीं माँगा होगा। लेकिन उन्होंने देखा क्या, जो आपने दिखाया। आपने क्या दिखाया? आपने ये दिखाया कि हमारे पास देखो बर्तन नहीं है, हमारे पास हम चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, हमारे पास कुकर नहीं है, या क्या बोलते हैं उसको, ये जो राशन मीन्स की जिस हिसाब से आप रहते हो, लोगों को तो यही लगता होगा ना कि इनके पास तो मीन्स की थोड़ी-सी पैसों की भी कमी है, तो इसीलिए इनके पास राशन होगा या नहीं होगा, तो राशन ले आए वो बेचारे आपके लिए। जब उन्हें पता लगेगा कि आप इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आज मैंने आपका जो व्लॉग देखा उसमें 4 ऐड आ रखी थी, 4 ऐड स्पॉन्सर हो रखी थी, तो आप ये देख लो कि उनको नहीं पता इन सब चीज़ों का। उनको ये पता होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत अर्निंग करते होंगे तो बेचारे मीन्स कि इतने मीन्स कि कच्चे से घर में रहते हैं, तो उनके लिए हम ये सब ले चलते हैं। तो अगर कोई फ्रेंडली वे से आता है, मीन्स कि यार मीन्स कि अगर आप किसी को जानते हो, कोई गिफ्ट देता है, तो वो हो सकता कुछ और गिफ्ट लेके आएगा, वो राशन नहीं लेके आएगा। मैं बताऊँ, वो राशन इसलिए लेके आया क्योंकि उनके मन में दया थी आपके लिए। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज़ें आप खुद देखिए ना कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी, क्या चीज़ आपको दिखानी है। अब पता लग गया है कि यू आर अर्निंग वेल, आप अच्छी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा पैसा, इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप राशन जो है, राशन आप ईज़िली अपने घर में डाल सकते हैं। तो राशन किसी और से लेने की ज़रूरत ही क्या थी?
वो तो आपको फिर बता रहा हूँ, वो इसलिए राशन लेके क्योंकि वो समझते हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप राशन डलवा लें। ठीक है? बाकी रही आपकी बाइक की बात, आप बोल रहे थे कि जलने वाले जलते रहें, जैसा भी है, जो भी आपने बोला। तो भई मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी बाइक से, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके पास आज इनफ़ील्ड आई है, रॉयल इनफ़ील्ड आई है व्हाइट कलर की, और जो कि स्पोर्ट्स मॉडल है, जिसको हम रॉक रोड बोलते हैं, रॉक कुछ ऐसे करके बोलते हैं इसको। और मैं तो चाहता हूँ कि आपके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी आए, बहुत बड़ी गाड़ी आए, आपके पास मर्सिडीज़ आए, आपके पास बहुत सारा बंगला हो, एकदम करोड़पति बनो। अब तो मैं तो यही चाहता हूँ, मैं सीरियसली बड़ा खुश हूँ आप आपसे। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ आएँगी तो आप उसको किस तरीके से मीन्स कि अपने जो कंटेंट को किस तरीके से चेंज करेंगे, ये आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो भी गरीबी वाला कंटेंट है। एकदम गरीबी से अमीरी की ओर जाना तो कंटेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है। तो आप उस चीज़ को देखिए कि क्या है, क्या नहीं है। बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स थे, बहुत बड़े-बड़े व्लॉग्स बनाते थे, जिनके आपके तो फिर भी 2.5 लाख है। मैंने ऐसे भी आप देखिएगा, सर्च मारिएगा उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिनके 4-4 लाख, 5-5 लाख उनके मीन्स कि सब्सक्राइबर थे। लेकिन जब सब्सक्राइबर्स को उनकी क्या बोलते हैं, पता लगा उनकी सच्चाई का, तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। आज की डेट में आई थिंक ज्योति नाम की एक ब्लॉगर थी, उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है उसको। चाहे सब्सक्राइबर हो, आते होंगे थोड़े से 35-40 हज़ार आ जाते हैं कि एक टाइम पे 2-2 2.5 लाख उसके व्यूज़ आते होते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको पहले ही वो कर रहा हूँ, लेकिन जो है चीज़ वही वही मैं बताऊँगा आपको। हम तो क्या जो है वही चीज़ मैं आपके मीन्स की लाएँगा। और बाकी आप हर किसी को बद्दुआ देते रहे, अभी आपने फिर बद्दुआ देनी शुरू कर दी। वो कौन-सी थी, मैंने आपका वो चैनल देखा, आपका व्लॉग देखा, व्लॉग में फिर मैंने देखा कि कौन है, फिर मैंने उनको भी देखा, सारा का सारा मैंने पूरी तरीके से देखा कि हाँ, उन्होंने क्या किया, क्या बोला, क्या नहीं बोला। लेकिन आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा कि उन्होंने शायद आपके बारे में तो मतलब कि कोई बद्दुआ तो नहीं दी उन्होंने। अगर कोई बद्दुआ दी हुई है उस पूरे रिएक्शन में, तो आप हमें बता दीजिए। एक भी कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन आप तो बात कर रहे हैं कि जलने वाले ऐसे ही जलते रहें, ये हो, एक तरह की बद्दुआ ही होगी। चाहे उनको बोलें, चाहे किसी और को बोलें, चाहे कल को आप मुझे बोल दें। तो ये तो देखो, जो रिएक्शन वाले होते हैं वो आपकी सही चीज़ को सही बोलेंगे, गलत चीज़ को गलत बोलेंगे। जो आज राशन की बात गलत लगी वो चीज़ बोली, आपके ऊपर तरस करके लेके आए वो चीज़ बोली। तो मैं आपके समक्ष एक ही प्रार्थना कर पाऊँगा कि जो रिएक्शन होता है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि रिएक्शन होता क्या है। हम तो कुछ भी मैं तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ। जो रिएक्शन वाले होते हैं वो पता लग जाएगा आपको, कैरी कैरी के रिएक्शन देख के देख लीजिए। वो आप बोलेंगे कि वो तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये, वो भी कभी इन्हीं चीज़ों से उठा हुआ होगा। और आपके जो क्या बोले सब्सक्राइबर हैं, मेरे कमेंट्स में आके बोल रहे हैं कि आप नूतन जी को बारे नहीं जानते, ये है वो है। तो ठीक है यार, अभी जानना शुरू हो कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में कभी गलत ना बोले हैं, ना हम बोलेंगे। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, और मेहनत से ही हर बंदा आगे बढ़ता है। आप अपनी जगह पे अपने तरीके से मेहनत कर रहे हो, हम यहाँ पे अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आप सच दिखाइए, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अभी सच दिखा रहे हैं। अगर आप सच दिखा रहे होते अभी, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो आपके घर में राशन ना लेके आते। बिल्कुल भी ना लेके आते, कुछ और गिफ्ट ज़रूर लेके आते, लेकिन वो राशन ना लेके आते आपके घर में। अगर शायद मैं भी आपके घर में कभी आऊँगा, तो पता नहीं आप बुलाएँगे या नहीं बुलाएँगे, लेकिन कभी आया तो मैं आपके घर में राशन नहीं लेके आऊँगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो एक डिफरेंट चीज़ होगी, जो हम एक नॉर्मल गिफ्ट में देते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अर्निंग कितनी हो रही है, कितनी नहीं चीज़ों अर्निंग हो रही है। उनको पता ही नहीं है ना अर्निंग कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि फैमिली के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1-2 कमेंट नूतन जी मैंने आज भी देखे हैं जो कि फैमिली के ऊपर जा रहे हैं। आप अपने सब्सक्राइबर को बोलिए कि अगर कोई भी कमेंट करना है तो मेरे ऊपर करें, फैमिली के ऊपर ना जाए। हो सकता है मेरी बात तो सुन नहीं रहे, हो सकता है आपकी बात सुन लें। ठीक है?
तो ना ही मैं कोई बददुआ उनको देना चाहूँगा, ना ही कुछ, क्योंकि ये रिवर्स होके हमारे ऊपर ही आती है। तो इसलिए खुश रहिए, आबाद रहिए और बीएमडब्ल्यू गाड़ी ज़रूर लेके आइएगा। हाँ, मैं इंतज़ार करूँगा। आई विल प्रे टू गोवर्धन जी कि आपके पास बीएमडब्ल्यू कार आए, बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।